हमारे एक फेसबुक क्रिएटर हैं शिव कुमार पाल जी, हमारे बगल के जिले प्रयागराज से हैं। उनकी फेसबुक प्रोफाइल से जो मैंने जानकारी इकट्ठा किया है, उसके हिसाब से उम्मीद है कि वो प्रयागराज सिटी में ही रहते हैं, संगम क्षेत्र के आसपास। उन्होंने कमेंट करके लिखा है कि भाई मेरी भी पाल जी प्रोफाइल को चेक कीजिए और मुझे उचित सलाह दीजिए। इसके बाद मैंने इनके प्रोफाइल पर गया, कम से कम इनके 4-6 पोस्ट देखे, फिर कुछ स्किप करके नीचे भी जाकर 1 महीने पुराने पोस्ट भी देखे। इन सभी को देखने के बाद मैं खासकर शिव कुमार पाल जी को, जो कि इस प्रोफाइल के मालिक हैं, इनकी प्रोफाइल देख लीजिए आप लोग। और इन्हीं के साथ-साथ जितने भी और नए क्रिएटर्स हैं या जितने भी लोग फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, जुड़े हैं और चाह रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल ग्रो हो, और इसके बाद खासकर उन लोगों के लिए जो लोग मतलब एक फेसबुक को भी कैरियर बनाना चाहते हैं, एज ए पर्सनालिटी खुद फेमस होना चाहते हैं या अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के लिए सलाह देना चाहता हूँ। खासकर शिव कुमार पाल जी, प्लीज अभी आप ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग भाई फेसबुक पर काम कर रहे हैं ना, सभी को काम ये करना है ना, मान के चलिए कि फेसबुक तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन है और उनके मोबाइल में फेसबुक नहीं है। 1% ऐसे लोग होंगे, कोई महिला खासकर या कोई पुरुष भी नहीं यूज करता, तो मान के चलिए सब सब लोग यूज करते हैं। लेकिन सभी लोग नॉर्मल यूज करते हैं भाई। फेसबुक क्रिएटर और फेसबुक यूजर में फर्क होता है। तो जिनको फेसबुक क्रिएटर बनना है, मान के चलिए जब आपने अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में ऑन कर लिया, तो आप क्रिएटर बन गए, फेसबुक क्रिएटर बन गए। तो सिर्फ ऑन करने से तो क्रिएटर बन नहीं जाते। मान के चलिए क्रिएटर की कैटेगरी वही है कि आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं, खाली यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस दशा में आपकी पोस्ट करने की, आपकी फेसबुक यूज करने की जो भी प्रक्रिया है ना, उसको बदलनी पड़ेगी। अब इनकी पोस्टों के हिसाब से मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, वो मीम्स लगाना चाहिए था मुझे कि चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चलिए शुरू ही करते हैं अभी। देखिए, जब आप प्रोफेशनल मोड में डाल लिया और आपका सपना है कि भाई अब मैं अपनी प्रोफाइल को ग्रो करके कुछ करना चाहता हूँ, तो आप एक कैटेगरी चुनिए। या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें तो भाई अपनी जीवनचर्या दिखाओगे, दुख हो तो भी, सुख हो तो भी, मोटिवेशन हो तो भी। लेकिन जहां तक हो सके आप अपने चेहरे को सामने लाओ, खुद की आवाज से लोगों को कुछ संदेश देने की कोशिश करो। और ऐसे पर मान के चलिए, जब पहले जैसे ही फेसबुक आप यूज कर रहे हैं कि मतलब कहीं फंक्शन में गए हैं, आपने वीडियो क्रिएट कर लिया, पोस्ट कर दिया। कहीं बच्चा आपका कुछ अच्छी हरकत कर रहा है, बहुत अच्छा लगा, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, पोस्ट कर दिया। इसके बाद कभी अपने दुकान में बैठे हैं, आप मन किया अच्छा, मतलब पोस्ट, फोटो खींचा आपने, बहुत अच्छा आ गया, चलो पोस्ट कर दिया। इसके बाद कुछ दिन तक मूड नहीं हुआ तो छोड़ो, आपने पोस्ट ही नहीं किया। तो सर जी, या फिर सभी फेसबुक क्रिएटर, ऐसा नहीं होता है। आप मान के चलिए नॉर्मल यूज सही है, लेकिन जब आप मन बना लिए हैं कि मुझे प्रोफाइल को ग्रो करना है, तो आप एक कैटेगरी चुनिए और जहां तक हो सके अपने चेहरे को इस्तेमाल करो वीडियो में, खुद से बोलना शुरू करो। इसके बाद किसी फंक्शन को भी आप कवर कर रहे हैं कि मैं किसी पार्टी में आया हूँ, मेरे बच्चे का बर्थडे है या कोई भी सेरेमनी है, कुछ भी पार्टीज हैं, तो उसमें भी अपने चेहरे को एक बार दिखाने की कोशिश करो। स्टार्ट ऐसे करो कि हाँ भाई देखिए, मैं अपने दोस्त के बर्थडे में आया हूँ, मेरे खास हैं, आज मतलब इनका जन्मदिन है। ऐसे आप शुरुआत करने के बाद मतलब कम से कम भाई 30 सेकेंड तो अपना चेहरा दिखाओ। इसके बाद फिर शुरू कीजिए कि मतलब चलिए इनसे मिलते हैं या पार्टी का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पर मतलब केक कट रहा है, वहाँ पर पार्टी शार्टी चालू है। एनीवे जो भी है, मतलब आप, मैं एकदम आपको देहाती तरीके से, शुद्ध तरीके से सिखाना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे दिल की बात या जो मैं समझाना चाहता हूँ आप तक पहुंचे, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे शुरुआत की जाती है। और यदि आप सिर्फ प्रोफेशनल मोड में ऑन करने के बाद और फिर वही पहले वाला ही तरीका अपना कर यूज कर रहे हैं, तो सर जी उसे मतलब फेसबुक क्रिएटर नहीं कहते, या फिर वैसे प्रोफाइल ग्रो नहीं होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जब इत्तेफाक बस मतलब कुछ भी वीडियो आप रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो उसी में से कोई कोई एक आक ऐसा दिलचस्प नजारा आ जाता है जो किसी कारणवश वायरल हो जाता है। तो कभी कभार भाई 1,50,000 व्यूज चला जाता है। ऐसे ही मेरी भी एक वीडियो थी, मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में डाल दिया था और लगभग 5 करोड़ लोगों ने देखा, 5 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा। तो वो इत्तेफाक अलग होता है। लेकिन जब आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो इस हिसाब से काम करें। आप अगर ब्लॉगिंग ही करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं,
मैं देखिए मतलब किसी को फंसाने वाला काम नहीं करता है। मेरा साफ-साफ कहना है कि अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्रोफाइल पर, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाकर एक लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम तक मतलब बने रहना चाहते हैं, आपको कोई टच न करे, कोई कॉपीराइट क्लेम ना दे या आपकी फेस वैल्यू बढ़े बढ़े, आपकी चेहरे मतलब की वैल्यू बढ़े, आप जहाँ भी जाएँ मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से कम 40 लोग आपको पहचान लें। अगर ऐसा आप अपने आप को खुद को ब्रांड बनाना चाहते हो, इसके बाद अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, अपने चेहरे के दम पर लोगों के बीच में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो कि हाँ यार, ये तो फला बंदा है। चलिए कुछ भी बोल रहा है लेकिन पहले समझते तो हैं क्या बोल रहा है। कम से कम इसी चक्कर में 1 डेढ़ मिनट सुन ले, तो उसको बोलते हैं फेसबुक क्रिएटर या सोशल मीडिया क्रिएटर। तो आपके लिए और आपके साथ-साथ सभी फेसबुक यूज़र्स के लिए यही सलाह है कि अपनी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए काम कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ भी उठा के डालना है और वायरल कर कर देना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे लॉन्ग टाइम तक आप चलोगे नहीं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे पास भी है 73,000 74,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कई ऐसे फेसबुक अकाउंट्स हैं जिनके पास 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आता है। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने एक कैटेगरी चुनी थी, उसी पे काम करना शुरू कर दिया था। और मेरा क्या है, मुझे भाई सही तरीके से जानकारी है, लेकिन मैं फेसबुक पर पहले काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी कभी-कभार कोई दिलचस्प नज़ारा देखता था, तो मुझे इतना अच्छा आइडिया था, एडिटिंग का नॉलेज भाई है कि मैं किसी का भी वीडियो इधर-उधर से एडिट करके डाल दूँगा, तो मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाएगा। उसका नियम मुझे मालूम है। तो ऐसे-ऐसे कई वीडियो में मतलब 52 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन ये वो करके कई वीडियो वायरल हो गई थी और इसके बाद अ, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। लेकिन जो भी फॉलोअर्स बढ़े हैं, वो उस वीडियो को देखकर बढ़े हैं, उन फ़नी चीज़ों को देखकर बढ़े हैं, मेरे चेहरे को देखकर नहीं बढ़े हैं। तो उस हिसाब से भाई व्यूज़ कम आता है। इसके बाद जब मुझे लगा कि मतलब कई लोग मुझसे ऐसे मिले तो उसके बारे में पूछते थे कि यार मतलब मुझे ऐसा बताओ, ये करना है, वो करना है। इसके बाद मैंने कई लोगों की वीडियो भी देखा, उनकी प्रोफ़ाइल पर जाकर चेक किया तो वो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी प्रोफ़ाइल की सेटिंग नहीं है या उनकी वीडियो देखकर ही मालूम पड़ जाती है कि बंदे को जानकारी नहीं है बेचारे को। तो इसके बाद धीरे-धीरे लोगों के कमेंट्स को उठाकर जब मतलब 10 लोग कमेंट्स किए हैं, बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उठाकर किसी की पोस्ट को मतलब वीडियो में डाल दिया कि इनको ये प्रॉब्लम है। फिर उसको देखने के बाद और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे भी, और अभी तो मतलब मान के चलिए लाइन लग गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इस कैटेगरी में काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फिर मैंने मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म चुना। लेकिन मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि फ़ेसबुक पर काम करने का तरीका यही है जो मैं पहले बोल चुका हूँ, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब मान के चलिए आप 10 साल, आप 5 साल, 2 साल से किसी भी अकाउंट को मतलब ग्रो करने में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इधर-उधर किसी का वीडियो उठाए हो, किसी की भी आँख में आप खटक सकते हो, जब आप ग्रो करोगे। इसके बाद उसी ने तड़ाक से कॉपीराइट मार दिया, स्ट्राइक मार दिया, आप खत्म। तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है तो फिर तरीके से काम करो। बाकी जिनको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा-सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।